ए सुन मेरी जान, अगर तू नहीं चाहता कि तेरी मम्मी तुझे चप्पल लेके मारे तो फटाक से हेडफोन लगा ले या फिर एक गोपचे में चला जा। तो मेरी जान क्या हाल है? तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के बॉडी बैंड चैप्टर 33। तो अब हैरी लोंडे से बोल रही है कि बेटा मैंने तुझे कब का बुलाया था और तू इतनी देर में आ रहा है, तो इसी बात पर चल अब जल्दी से मुझे सिचुएशन रिपोर्ट बना कर दे, वो भी जल्द से जल्द। तो लोंडा कहता है ठीक है, एक हफ्ते के अंदर मैं रिपोर्ट बना दूंगा। तो हेरिन कहती है नहीं, मुझे कल तक रिपोर्ट चाहिए। तो इस बात से भाई लोंडे को समझ आ जाता है कि ये साली बस मुझे फालतू का परेशान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोंडे के पास भाई अभी इसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है, तो वो भी मान जाता है। और इसके बाद लोंडा हेरिन से बोलता है कि उससे उससे कुछ बात करनी है। तो हेरिन बोलती है हाँ जो भी है जल्दी बोल, क्योंकि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तेरी बकवास सुनने के लिए। तो लोंडा बोलता है देखो बहुत ही ज़रूरी बात है, तो थोड़ा टाइम निकालो। तो अब ना हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जब लोंडे की पहली बार हैरिन से सेटिंग हुई थी। तो यहाँ हैरिन ना लोंडे से कह रही है कि आज रात तुम मुझे डिनर पे ले जा रहे हो ना। तो लोंडा भी हाँ बोलता है। और नेक्स्ट क्लिप में ना हैरिन भाई एक गोपचे में लोंडे को लपेट रही है। और हेरिन की इन्हीं सब हरकतों की वजह से लोंडे को ये लगने लगता है ना कि शायद हेरिन उससे प्यार करती है। लेकिन शादी के बाद हेरिन बिल्कुल ही बदल जाती है। तो शादी के बाद एक दिन ना हेरिन और लोंडा भाई गुलू गुलू कर रहे होते हैं। लेकिन भाई हेरिन को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। वो लोंडे से कह रही है अभी जल्दी करना, मैं बोर हो रही हूँ। और ये सब देख कर तो भाई लोंडे को समझ आ जाता है कि अब हेरिन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। और कुछ टाइम बाद तो हेरिन भाई इतनी ज़्यादा बदल जाती है ना कि वो लोंडे के साथ गुल्लू गुल्लू करना ही बंद कर देती है। यहाँ तक कि वो लोंडे को ना अपने आप को हाथ लगाने तक को मना कर देती है। और उस टाइम तो हमारा लोंडा था ही भाई एक नंबर का चोमू आदमी, तो ये भी कुछ नहीं बोलता, जबकि इसे समझ आ गया था कि भाई हेरिन इसका काट रही है। तो अब ना नेक्स्ट डे ना लोंडा हेरिन से पूछ रहा है कि आज तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी। लेकिन ये बंदी भाई लोंडे को गंदाला डांट देती है, ये बोलकर कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे तेरे साथ गुलू गुलू नहीं करना है, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ा है। अबे क्या बंदी है ये, लोंडा इससे लंच के बारे में पूछ रहा है, उसके कान अलग ही बज रहे हैं। तो अब ना लोंडा यूं ही बाथरूम बैठ कर भी अपना पेट खाली कर रहा होता है। और तभी यहाँ से ना ये दो आदमियों की बातें सुन लेता है कि हेरी ना भाई छत पर किसी के साथ धूम मचा रही थी। लेकिन भाई अपना लोंडा इतना तो मासूम है ना कि उसे लगता है ना कि ये सभी लोग बस ऐसे ही गंदी गंदी बात कर रहे हैं। इसे हेरिन पे इतना तो यकीन है ना कि इसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इसकी बीवी ऐसा काला कारनामा भी कर सकती है। लेकिन एक दिन लोंडा भाई अपनी आंखों से हेरिन को छत पर ना मुंह काला करते हुए देख लेता है। और ये हेरिन जिस भी बंदे के साथ मुंह काला कर रही होती है ना, ये उससे कह रही है कि हाँ तुम गेम खेलने में काफ़ी बढ़िया हो, मेरा पति तो एक नंबर का चूतिया है, उसका गाजर तो बहुत ही छोटा है। और ये देख कर तो भाई लोंडे का खून ही खोल जाता है। तो अब ना अगले दिन लोंडा हेरिन से पूछ रहा है कि क्या कल तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। लेकिन ये कमीनी औरत भाई साफ मना कर देती है। और इतना क्या करना, ये बंदी सोने के लिए जाने लगती है और लोंडे से बोल कर जाती है कि अब से हम दोनों एक बेड पर नहीं सोएंगे, तू अलग सोएगा मैं अलग सोऊंगी। और ये चोमू चंद भी भाई हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये आदमी या फिर घंटा घर है वे, मैं होता अब तक तो उसको पेल पुल के कर देता मैं। तो हमने एक दिन लोंडे को अपनी ऑफिस ट्रिप पर जाना था। लेकिन रास्ते में भाई उसे फ़ोन आता है कि उसकी ट्रिप कैंसिल कर दी गई है। और ट्रिप कैंसिल हो जाने से भाई लोंडा सीधे घर चले जाता है। लेकिन ये जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलता है, ये क्या देखता है कि भैया इसकी बीवी तो किसी वक्त मुंह काला कर रही है। और ये हेरिन भाई इतनी ज़्यादा हरामी है ना कि ये लोंडे के सामने उस गैर मर्द से कह रही है कि चलो ना जानू एक और मैच खेलते हैं। और अब भाई कुछ देर बाद जब लोंडा इससे बात कर रहा है ना, तो भाई ये बंदी एकदम रिलैक्स होकर खड़ी है और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो लोंडा इससे बोलता है बस अब तेरा बहुत हो गया, अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो ये बंदी फुल चोड़ में कहती है मैं तो डिवोर्स नहीं दे रही भैया। तो लोंडा ना भाई इस पर गंदा चिल्लाने लगता है। तो ये लेंडी औरत क्या बोलती है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे डिवोर्स के लिए हाँ कर दूं तो तुझे अपना सब कुछ मुझे देना होगा। और ये सुनकर तो भाई लोंडे का भेजा ही फूक जाता है, पूरा पक जाता है एकदम अच्छी तरह से। तो हेरिन बोलती है तू मुझे अपना सब कुछ दे, घर गाड़ी पैसा बंगला, मतलब हर चीज़, तभी मैं तुझे डिवोर्स के लिए हाँ करूँगी। और ये बात सुनकर तो भाई लोंडे के पूरे तन बदन में गंदी वाली आग लग जाती है। तो अब प्रेजेंट में लोंडा हेरिन को छत पर लेकर आया है। तो हेरिन पूछ रही है कि तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। तो लोंडा कहता है तू कितनी नीच किस्म की औरत है ना। तो ये बोलती है अबे तू ये क्या बक रहा है, तेरा दिमाग वाग फिर आ गया है क्या। तो लोंडा कहता है क्या तुझे याद नहीं है इसी छत पर तूने कितने आदमियों के साथ मुंह काला किया है, गैर मर्दों के साथ मुंह काला करना तेरा शौक था ना, तुझे उसमें खूब मजा आता था ना। तो हेरिन बोलती है बकचोदी करना बंद कर और जो कहना है वो बक, ठीक है।
तो लोंडा कहता है मैं तो यहाँ कुछ बोलने नहीं आया हूँ, मैं तुझे सीधा करके दिखाता हूँ। और इतना क्या करना भाई, लोंडा अपना जादुई मंत्र बोल देता है। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और हाँ मेरे बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।